नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी शहर का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज के खबरों की ओर। धमतरी के विधायक ओमकार साहू सहित कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विभिन्न मुद्दों पर जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा। जिलाधीश के नाम जिले में हो रहे अपराध अवैध कारोबार पर रोक लगाने सहित किसानों से जुड़े मुद्दों पर जल्द कार्रवाई करने ज्ञापन सौंपा गया है। विधायक ओमकार साहू ने बताया कि धमतरी जिला में लगातार चाकूबाजी, लूटपाट और मारपीट की घटना बढ़ती जा रही है। मुख्य वजह किशोरों में प्रतिबंधित नशा का सेवन है। यह प्रतिबंधित नशीली पदार्थ अवैध शराब गांव-गांव एवं शहर में गली मोहल्ले में बिक रही है। लगातार अवैध रेत उत्खनन एवं अवैध प्लॉटिंग का कार्य बढ़ता जा रहा है। महानदी पर लगातार अवैध रेत उत्खनन का कार्य जारी है। अवैध रेत उत्खनन से पर्यावरण को अनेक प्रकार के नुकसान होने के साथ साथ अंधाधुंध भारी वाहन के परिवहन से अनेक परिवारों को सड़क दुर्घटना के कारण अपना सदस्य खोना पड़ा है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन के द्वारा फसल चक्रण के नाम पर रबी फसल में धान नहीं बोने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और रबी फसल में धान उत्पादन पर 50,000 रुपए का जुर्माना, मोटर पंप बिजली काटने सहित अनेक भ्रांति व्याप्त हैं। साथ ही टोकन त्योहार हाथ ऐप की सुविधा प्रदान की थी। प्रारंभ में टोकन त्योहार ऐप ठीक ठाक चला, लेकिन अब इस ऐप में तकनीकी समस्याओं के चलते किसान टोकन नहीं कटा पा रहे हैं। किसानों के द्वारा लगातार ऑफलाइन टोकन की मांग की जा रही है। उन्होंने बताया कि 15 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं होती है तो जल्द उग्र आंदोलन किया जाएगा। जी आज कलेक्टर मैडम के पास आप आए थे कि क्या प्रमुख मांगे हैं और क्या आज कलेक्टर महोदय के पास 4 बिंदुओं में हम लोग ज्ञापन देने आए थे। पहला बिंदु था किसानों के लिए, जो कि आज किसान त्रस्त हैं। जब से बीजेपी की सरकार आई है 11 महीना के कार्यकाल में किसान बहुत त्रस्त है। आप अब देख रहे हैं धान खरीदी बहुत सारे समस्या आ रहे हैं। सबसे पहले टोकन की समस्या, तो टोकन ऑनलाइन किया मोबाइल के माध्यम से मोबाइल ऐप फाइल है। दूसरी बात, हमने उनसे उस ज्ञापन के माध्यम से बताया कि आज किसान परेशान हैं। उन्होंने अवगत कराया कि आज से सोमवार से 60-40 की रेशियो में टोकन कटना प्रारंभ हो गया है। दूसरा हमने दिए है कि अवैध प्लाटिंग धमतरी शहर के अलावा पूरा ग्रामीण में आसपास धमतरी क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध प्लाटिंग हो रही है। यहाँ तक कि दुर्भाग्य की बात है कि कलेक्टर निवास और एसपी निवास के सामने धड़ल्ले से वहाँ पे अवैध प्लाटिंग हो रहा है। इसका भी हमने ज्ञापन दिया है। और तीसरा हमने ज्ञापन दिया है कि रबी फसल में जो किसान धान लेना चाहते हैं, जिनके पास और साधन नहीं है कि वो दलहन तिलहन ले पाए, उनको शासन के द्वारा डराधम कहा जा रहा है कि आप अगर धान की फसल लेंगे तो आपको 50 अर्थदंड देना पड़ेगा, नहीं तो आपका बिजली बिल भी कट जाएगा। इस प्रकार से तीसरा ज्ञापन दिए हमने। और चौथा ज्ञापन दिए है कि शहर में जो आपराधिक गतिविधियां जो ये 11 महीना हुए हैं, चाकूबाजी हो रही है। अभी सुनने में आया कि नशीली दवा मेडिकल स्टोर में मिल रहे हैं, बच्चे उसे सेवन कर रहे हैं। और अभी एक पत्रकार के द्वारा जानकारी मिली कि धमतरी में देह व्यापार भी चालू हो गया है। तो इस प्रकार से जो अनाचार हो रहे हैं वो बहुत ही दुर्भाग्य। ये सब मामलों को हमने ज्ञापन दिए। ये हमने जिला कांग्रेस कमेटी के साथ, हमने जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष के साथ, हम ब्लॉक अध्यक्ष के साथ हमने ज्ञापन सौंपा है। कितने दिनों का समय दिया है? अगर काम पूरा नहीं होता तो आप धरने पे बैठेंगे? किस तरह का? देखिए, समय सीमा तो हमने बताया नहीं। वो बोले कि ये चालू करेंगे, इसमें कार्रवाई करेंगे बोले हैं, तो देख लेते हैं। उन्होंने ये कहा है कि 15 दिन का नोटिस दिया हुआ है। जी। और नोटिस में अगर काम नहीं होगा तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। तो हम लोग अवैध प्लाटिंग के लिए उनको 15 दिन का नोटिस दिया गया है। उसमें अगर कार्रवाई नहीं होगी तो 15 दिन बाद हमने उग्र आंदोलन करने की उनको चेतावनी भी दी है। और आपके माध्यम से बताते हैं कि भोले भाले जो किसान को शासन द्वारा ठगा जा रहा है वो डरे ना, अपने हिसाब से वो फसल लें। जिसको माननीय विधायक जी के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसमें 2-3 विषय है। पहला विषय धान खरीदी के संदर्भ में है, जिसका निराकरण शासन के द्वारा ऑलरेडी कर लिया गया है। जो पहले 100% टोकन ऐप के माध्यम से कट रहे थे, उसमें अब 60% टोकन ऐप के माध्यम से और 40% टोकन समिति के माध्यम से कट रहे हैं। पहले ये भी समस्या थी कि 7 दिवस के टोकन कट के फिर अगले 7 दिवस का कट रहा था। अब समिति के माध्यम से आने वाले 3 दिन का भी टोकन काटा जा रहा है। तो पहले कुछ दिनों 2-3 दिन ये समस्या रही कि लिमिट से कम धान खरीदी हुई,
पर अब वर्तमान में जो लिमिट सेट है उतने टोकन कट के उतनी धान खरीदी हो रही है। दूसरा विषय उनका आने वाले रबी के मौसम में फसल चक्र परिवर्तन को लेके था, जिसके लिए हम बार बार अवगत करा रहे हैं कि धमतरी कुरुद का जो भूजल स्तर है वो लगातार गिर रहा है, और गिरते हुए भूजल स्तर और हवा वायु परिवर्तन को देखते हुए किसानों को और हम सबको फसल चक्र परिवर्तन को अपनाना चाहिए, दलहन तिलहन को अपनाना चाहिए, और यही शासन की मंशा है। इस बार वर्तमान में रबी में 6 करोड़ से ज़्यादा दलहन तिलहन के लिए समितियों के माध्यम से ऋण दिया गया है, जो पिछले साल केवल 2 करोड़ था। तो मैं और किसानों को बोलूँगी कि आगे आए और दलहन तिलहन की खेती को अपनाएं। ये आरोप लगा रहे हैं कि फोर्स किया जा रहा है कि आपको दलहन तिलहन लेना है। उनके आरोपों के लिए उनके पास कोई आधार नहीं है, किसी गांव विशेष की शिकायत या किसी किसान विशेष की शिकायत नहीं है, ना हमारे पास ऐसी कोई विशेष शिकायत आई है। यदि कोई ऐसी विशेष शिकायत आती है तो हम बिल्कुल उस पर एक्शन लेंगे। पर पुनः ये अवगत कराती हूँ कि अगर ग्राम सभा ग्राम पंचायत अपने स्तर से कोई निर्णय ले रहा है भूजल संरक्षण करने के लिए, तो बिल्कुल जिला प्रशासन उनके साथ है। तो ये था आज की ताज़ा तरीन खबरों का सार। हम इसी तरह से लेकर आते रहेंगे धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज़ पर। धन्यवाद।